अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट फ्रीलांसिंग पेमेंट ऑप्शंस। स्पेसिफिकली अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और आपको लोकल पेमेंट्स रिसीव करनी है या इंटरनेशनल पेमेंट्स रिसीव करनी है एज अ फ्रीलांसर, व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल। बट इसके साथ साथ आई थिंक ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए भी रेलिवेंट होगी जो कि मे बी ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, उसके अलावा लोग जो कि ब्लॉगिंग में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में काम कर रहे हैं, जो भी लोग पाकिस्तान में स्पेसिफिकली ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनको जो पेमेंट्स रिसीव करनी है उनमें क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या वो पेमेंट्स रिसीव करते हैं, ये वीडियो उसके बारे में है। जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने आज से करीबन साल डेढ़ पहले ये वीडियो बनाई थी, बट तब से लेकर अब तक काफ़ी चेंजेस आ गए हैं पाकिस्तानी लैंडस्केप में, काफ़ी नई ऑप्शंस आई हैं। उसके अलावा काफ़ी ऑप्शंस ऐसी हैं कि उनमें तब्दीलियाँ आई हैं, वो पहले से या बेहतर हुई हैं या बुरी हो गई हैं। सो वी गोना टॉक अबाउट दोज डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस फॉर फ्रीलांसर्स इन पर्टिकुलर। शुरू करते हैं। दो टाइप ऑफ पेमेंट्स आप रिसीव करोगे एज अ फ्रीलांसर। पहली पेमेंट होगी आपकी लोकल पेमेंट्स। सो मैं अगर पाकिस्तान में बेस्ड हूँ और लोकली पाकिस्तान में ही बेस्ड मेरा क्लाइंट है, उसने मुझे पेमेंट रिसीव करनी है, तो आई मीन इट्स रियली सिंपल, ये आधे मिनट में ही पूरा हो जाएगा। जस्ट गेट अ लोकल बैंक ट्रांसफ़र। ठीक है, सो क्लाइंट के पास बैंक अकाउंट होगा, आपके पास बैंक अकाउंट होगा, वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेज देगा। इट्स नॉट अ बिग डील। उसके अलावा लेट्स से यू डोंट हैव अ बैंक अकाउंट, उस केस में यू कैन यूज़ ऑप्शंस लाइक जैज़ कैश एंड ऑप्शंस लाइक ईजी पैसा। आज से अगर मैं 1.5 साल पहले जाऊँ या इवन 1 साल पहले जाऊँ, तो जैज़ कैश और ईजी पैसा, इनको हम एज़ रियल अकाउंट्स रियली कंसिडर नहीं किया करते थे। बट तब से लेकर अब तक बहुत तेज़ी से इन दोनों कंपनीज़ ने जो लोकल लैंडस्केप है पेमेंट्स का, उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है और चेंज किया है, और अब इनको एज़ प्रॉपर बैंक अकाउंट्स, नॉट रियली प्रॉपर बैंक अकाउंट्स, लेकिन आप इनको काइंड ऑफ बैंक अकाउंट्स कंसिडर कर सकते हो, जहाँ मतलब आपके पास एक प्रॉपर बैंकिंग ऐप है, आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हो, भेज भी सकते हो, बिल्स भी पे कर सकते हो, अपने जो लोकल बिल्स होते हैं, उसके अलावा फ़ी वगैरह आप पे कर सकते हो, आप टूल्स पे कर सकते हो, आप टैक्स पे कर सकते हो। सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स विद दीज अकाउंट्स, जो कि मे बी आप आज से थोड़ी देर पहले, कुछ माह पहले ही जाओ तो शायद आप नहीं कर सकते। सो देव रियली इम्प्रूव्ड, लेकिन फिर भी दे नॉट अ सब्सिट्यूट फॉर बैंक अकाउंट। एवरीबडी नीड्स अ बैंक अकाउंट। अगर आप सीरियस हो फ्रीलांसिंग के बारे में, ये दोनों ऑप्शंस एज लाइक फॉल बैक ऑप्शंस अवेलेबल होनी चाहिए, बट यू नीड अ बैंक अकाउंट। और आपको बैंक अकाउंट भी क्यों चाहिए होगा? बिकॉज आप जैसे ही इंटरनेशनल पेमेंट्स की तरफ जाओगे ना, इस लोकल बैंक अकाउंट के बगैर आपको वो पेमेंट्स रिसीव करना विल काइंड ऑफ बिकम इम्पॉसिबल। और उसके अलावा भी आई मीन यू रियली डू नीड अ लोकल बैंक अकाउंट। वो आपको ट्रस्ट वर्दीनेस की तरफ भी लेके आएगा, प्रोफेशनलिज्म की तरफ भी लेके आएगा। सो आपका लोकल हिस्सा कवर हो गया इन 3 ऑप्शन से सिंपली। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसके बारे में आप प्रॉब्ली ये वीडियो देखने के लिए आए हैं, वो है इंटरनेशनल पेमेंट्स। अगर आप एज अ फ्रीलांसर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और आपने इंटरनेशनल कोई पेमेंट रिसीव करनी है, व्हाट आर दी ऑप्शंस? देखें, सबसे पहली जो गोल्डन स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स इन पाकिस्तान है फॉर फ्रीलांसिंग इन पर्टिकुलर, वो है पेयोनियर। अब पेयोनियर क्या है? पेयोनियर एक सर्विस है जो कि आपको एक प्रॉपर अकाउंट तैयार करके देंगे, जिस अकाउंट में आप फ्रीलांसिंग की पेमेंट्स रिसीव कर सकते हो। सो उसका तरीकाकार क्या है? इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा टू साइन अप फॉर पेयोनियर। आप उस लिंक पे क्लिक करें, वहाँ पे जाके आप से वो साइन अप की ऑप्शन देंगे। साइन अप की ऑप्शन जाके उसके बाद एक फॉर्म फिल आउट आपने करना है, उसमें बेसिक आपने उनको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके अलावा आपको एक लोकल बैंक अकाउंट चाहिए है पेयोनियर का अकाउंट खुलवाने के लिए। सो आप अपने लोकल बैंक अकाउंट की डिटेल्स उनको देंगे ताकि वो पेयोनियर अकाउंट के साथ आपका लोकल बैंक अकाउंट अटैच कर दें। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ, बट आपको एक लोकल बैंक अकाउंट चाहिए होगा एक पेयोनियर अकाउंट खुलवाने के लिए। वंस आप पेयोनियर अकाउंट खुलवा लेते हैं, सो इसको आप एक प्रॉपर अपना एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट, एक ऑनलाइन बैंक अकाउंट कंसिडर कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि मेरा कोई भी फ्रीलांसिंग की मेरी कोई पेमेंट आनी है और कोई क्लाइंट है जिसको मैंने रिक्वेस्ट करनी है एक पेमेंट, तो उसमें एक ऑप्शन होती है जिसको कहते हैं रिक्वेस्ट अ पेमेंट। और रिक्वेस्ट अ पेमेंट में क्या होता है? लेट्स से मुझे किसी ने $30 भेजनी है पेमेंट। सो व्हाट आई विल डू इज़, मैं पेयोनियर अकाउंट में लॉग इन करूँगा, रिक्वेस्ट पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, वहाँ पे जाके मैं बताऊँगा कितनी पेमेंट है, जिसको पेमेंट रिक्वेस्ट भेजनी है उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसका नाम क्या है, वो किस कंट्री में रहता है, ये मैं उसको इन्फॉर्मेशन दूंगा, सबमिट करूँगा। पेयोनियर मेरी तरफ से उसको ईमेल करेगा और कहेगा कि खलीलुल्लाह खान आपसे $30 की पेमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है। और फिर क्या होगा कि जब उसको वो ईमेल आएगा, वो उसके अंदर कहेगा हाँ ठीक है, मैं खलीलुल्लाह को $30 भेजना चाहता हूँ।
और उसके बाद उसको पेयोनियर अकाउंट की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे भी ये कन्फ्यूजन थी व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, आई थॉट कि मेरे क्लाइंट को भी पेयोनियर अकाउंट चाहिए होगा अगर उसको मेरे पेयोनियर अकाउंट में पेमेंट भेजनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लाइंट अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू भी पे कर सकता है आपको, यानी कि वो पेमेंट रिक्वेस्ट क्लियर कर सकता है, वो ऑनलाइन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन उनके पास अवेलेबल होती है। और उसके अलावा अगर क्लाइंट के पास पेयोनियर अकाउंट अवेलेबल है, जो कि इंटरनेशनल जो काम कर रहे होते हैं उनके पास पेयोनियर अकाउंट अवेलेबल होता ही है मोर ऑफन देन नॉट, तो वो आपको अपने पेयोनियर अकाउंट के थ्रू भी पे कर सकता है, ठीक है। सो एक ये ऑप्शन होती है, बट दैट्स नॉट द ओनली ऑप्शन। एक चीज़ जिस वजह से पेयोनियर स्टैंड आउट करेगा फ्रॉम ऑल अदर ऑप्शंस दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज कि पेयोनियर आपको डिफरेंट करेंसीज में लोकल बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड करेगा। और ये बात मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप मैं आप लोगों को कन्वे कर पाऊँ। सो पेयोनियर में आपके पास जब आप एक पेयोनियर अकाउंट खुलवाते हैं और आप एक्सेप्ट हो गए वहाँ पे, उसके अंदर फिर क्या होगा कि वो आपको एक लोकल अकाउंट देंगे यूएसए में, एक लोकल अकाउंट देंगे यूरो के लिए, एक लोकल अकाउंट देंगे आपको जीबीपी के लिए जिसको ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स कहते हैं, इसी तरह ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, इसी तरह एक आधी और करेंसी है जिसमें आपको अकाउंट मिलेगा। और भी किसी करेंसी में आपको चाहिए है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे इस करेंसी में अकाउंट दे दें। ये अकाउंट्स आपके नाम पे होंगे, इनको वर्चुअल अकाउंट्स कहते हैं। सो खलीलुल्लाह ख़ान के नाम का एक यूएसए में अकाउंट खुलवाएगा पेयोनियर, और अगर मैं बाहर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ और उस कंपनी ने मुझे पेमेंट भेजनी है पाकिस्तान में, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि यार बजाय कि वो मुझे वहाँ से पाकिस्तान भेजे और वो एक अलग सरदर्द है, उसमें टाइम ज़ाया होगा और सर्विस फ़ीस इतनी लगेंगी, मैं क्या करूँगा, मुझे पेयोनियर ने जो लोकल बैंक अकाउंट मेरा दिया हुआ है यूएसए के अंदर, मैं उसको भेजूँगा वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स, और उस बैंक अकाउंट में वो पेमेंट ट्रांसफ़र कर देगा यूएसए के ही अपने कंपनी बैंक अकाउंट से मेरे यूएसए वाले अकाउंट में भेज देगा। अब जैसे ही पैसे मेरे पेयोनियर के दिए गए यूएसए बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे तो वो पैसे डायरेक्टली मेरे पेयोनियर अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। हुआ क्या, क्लाइंट ने अपने कंपनी बैंक अकाउंट से मेरे लोकल यूएसए बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए पैसे, जैसे ही पैसे वहाँ आए वो डायरेक्टली पेयोनियर पे चले गए और मुझे पेयोनियर में शो होना शुरू हो जाएंगे कि आपको ये पेमेंट आई है इस अकाउंट से इतने डॉलर्स। आप इस तरह पेमेंट रिसीव कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे काम करते हो जैसे कि अपवर्क है, जैसे कि फाइवर है, ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ काम करते हैं लोग, वो सब पेयोनियर अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। विच मीन्स आपके पास एक प्रॉपर ऑप्शन होगी कि आप अपने पेयोनियर अकाउंट को वहाँ पे अटैच कर दें और जब भी आप पेमेंट चाहें तो उसको मूव करवा लें अपने पेयोनियर अकाउंट में, ठीक है। सो इस तरह आप जितनी भी ऑप्शंस हैं जहाँ से आपको पेमेंट आनी है, आई वुड से ओवर 90% ऑफ द टाइम पेयोनियर आपके लिए काफ़ी हो गई, यू कैन जस्ट रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम इट। उसके अलावा आप पैसे वहाँ पे जमा कर सकते हैं, ठीक है। जब आप चाहें तो पैसे पेयोनियर से अपने लोकल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सो लेट्स से आपके अभी $100 हैं, आप कहते हैं नहीं मैंने अभी नहीं उतरवाने, आप $1000 तक ले जाते हैं, 3000 तक ले जाते हैं, 10,000 तक ले जाते हैं, जब भी आप चाहें आप वो पैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं अपने पेयोनियर अकाउंट से लोकल बैंक अकाउंट में, ठीक है। और उस टाइम पे जो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली जो भी US डॉलर्स टू पाकिस्तानी रुपीस की कन्वर्जन होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसमें पेयोनियर का एक सर्विस फ़ी होता है जो आई थिंक 3% होता है, 2 या 3% इस तरह करके उनका सर्विस फ़ी होता है, वो आपको देना पड़ेगा उन्हें और आपके पास पेमेंट रिसीव हो जाएगी। इट इज़ बाय फार द बेस्ट पेमेंट ऑप्शन दैट्स अवेलेबल। उसके अलावा आई नो कि काफ़ी देर से पेयोनियर की बात हो रही है, बट आई रियली वांट टू कवर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिसके थ्रू पेयोनियर इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि आई विश जब मैंने बनाया था अकाउंट तो मुझे किसी ने गाइडेंस दी होती कि यार आप इससे क्या क्या कर सकते हो, तो मुझे इतनी ख्वारी ना करनी पड़ती। सो अनदर थिंग दैट आई यूज़ पेयोनियर फॉर इज़ गेटिंग पेमेंट्स फॉर ब्लॉगिंग। सो मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ, मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, उसके अलावा एड्स डिस्प्ले होती हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मेरी जो पेमेंट्स आती हैं वो भी पेयोनियर में आती हैं, एड्स के थ्रू मेरी जो पेमेंट्स आती हैं वो भी पेयोनियर में ही आती हैं। सो मेरी जितनी भी पेमेंट्स आती हैं पाकिस्तान से बाहर, ऑलमोस्ट सारी पेमेंट्स पेयोनियर के थ्रू ही कवर हो जाती हैं एंड आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। सो अगेन
सुपर इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक पेयोनियर अकाउंट हो अगर आप सीरियस हैं फ्रीलांसिंग करने के बारे में। सो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इट इज़ एन एफिलिएट लिंक। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करके साइन अप करते हैं और उसके बाद आप $1000 की जब भी ट्रांजैक्शन पूरी करेंगे पेयोनियर के ऊपर, तो आपको एज अ बोनस $25 मिलेंगे एंड आई वुड गेट अ कमीशन एज वेल। सो उस लिंक को इस्तेमाल करेंगे तो हम दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। अदर देन दैट, अच्छा पेयोनियर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो गई। व्हाट आर अदर पेमेंट ऑप्शंस? अब ये जो भी ऑप्शंस है, आई काइंड ऑफ यूज देम एज फॉल बैक ऑप्शन। सो इन केस अगर कभी ऐसा होता है कि पेयोनियर के थ्रू पेमेंट रिसीव करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैं इन ऑप्शंस की तरफ जाता हूँ। इन दैट केस देयर आर ऑप्शंस लाइक वाइज, जिसको ट्रांसफ़र वाइज पहले कहते थे। सो ट्रांसफ़र वाइज एक सर्विस है जो कि इसी तरह आपको लोकल बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड कर देता है डिफरेंट करेंसीज़ में। सो आप साइन अप करें, फॉर एग्जांपल US डॉलर की करेंसी के लिए आपको अकाउंट चाहिए, वो आपको वो दे देंगे। आप वो बैंक अकाउंट डिटेल्स देंगे किसी को USA के अंदर, वो आपको ट्रांसफ़र करेगा उस अकाउंट में और वहाँ से वो पैसे डायरेक्टली आपके ट्रांसफ़र वाइज अकाउंट में चले जाएंगे और वहाँ से आप पैसे अपने लोकल बैंक अकाउंट में उतरवा सकते हैं। सिमिलर टू पेयोनियर, बट उतना वास्ट यूज़ है जिसका नहीं है। आप अपनी फॉर एग्जांपल अफिलिएट मार्केटिंग की पेमेंट्स इस तरह मुश्किल है लेना, और एड्स के लिए पेमेंट्स लेना मुश्किल है, और इसके अलावा फ्रीलांसिंग वेबसाइट से पेमेंट्स नहीं आ सकती। बट इट इज़ एन ऑप्शन अगर आप किसी से डायरेक्टली पेमेंट्स रिसीव करना चाहते हैं। अदर देन दैट ऑप्शंस जो और अवेलेबल हैं, उसमें वन ऑप्शन इज़ जूम। अब जूम क्या है? जूम एक सर्विस है पेपाल की। अच्छा, पेपाल एक ऐसी सर्विस है जो कि पेमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होती है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में पेपाल अवेलेबल है नहीं, ठीक है। बट अगर कोई क्लाइंट है आपका, ये स्पेसिफिक यूज़ केस आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कैसे इस्तेमाल होता है जूम, कि अगर कोई क्लाइंट है जिसके पास एक पेपाल अकाउंट है और वो कहता है कि मुझे अपने पेपाल अकाउंट से ही पेमेंट करनी है, आपके पास पेपाल अकाउंट नहीं है, विच मीन्स आप अपने पेपाल अकाउंट में रिसीव नहीं कर सकते हो। जूम एक ऐसी सर्विस है जो अलाउ करती है उस क्लाइंट को कि वो अपने पेपाल अकाउंट से आपके लोकल बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर ले। विच मीन्स अगर आपका लोकल कोई भी अकाउंट है, HPL में है, MCB में है, मिज़ान बैंक, किसी भी बैंक के अंदर अगर आपका बैंक अकाउंट है, तो आप अपने क्लाइंट को उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स भेजेंगे। वो क्लाइंट जूम के थ्रू लॉगिन करेगा और अपने पेपाल अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर देगा आपके लोकल बैंक अकाउंट में, ठीक है। सो ये एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। उसके अलावा दीज आर प्रिटी मच द मेन स्ट्रीम ऑप्शंस। एक ऑप्शन है वेस्टर्न यूनियन की, जो कि मैं इतना रिकमेंड करूँगा नहीं। वेस्टर्न यूनियन के ऑप्शन में क्या है कि बाहर से अगर आपको कोई पेमेंट भेज रहा है तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसी चाहिए होगी जिसको मैं एज़ वेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टर्म करूँगा। आई हैव ओनली वंस एवर यूज्ड वेस्टर्न यूनियन फॉर अ पेमेंट, और उसमें क्या होता है कि एटलीस्ट मेरा जो एक्सपीरियंस था उस टाइम पे, आपको अपना नाम देना पड़ता है, नाम तो दैट्स नॉट एन इशू, एड्रेस भी देना पड़ता है अपना, उसके अलावा आपको अपना ID कार्ड का नंबर भी देना पड़ता है। इट्स वेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो प्रॉबली आपको शेयर नहीं करनी चाहिए ऑनलाइन। एंड सो वेस्टर्न यूनियन सीम्स टू मी मोर लाइक एन ऑप्शन अगर आप फॉर एग्जांपल किसी फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं बाहर से। नॉट रियली समथिंग यू वुड वांट टू रेगुलरली यूज़ एज अ फ्रीलांसर, बट इट इज़ एन ऑप्शन अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बन रही है। You could try that out as well. So just to wrap it up, everybody should have a local bank account और हर फ्रीलांसर के पास एक पेयोनियर अकाउंट होना चाहिए है। अगेन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा पेयोनियर का, यू कैन यूज़ दैट अफिलिएट लिंक टू साइन अप एंड आई बी रियली थैंकफुल टू यू। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो इसको हल्की आंच पे लाइक कर दीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ खलील, अल्लाह हाफिज़।